नव वर्ष 2025 आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां, समृद्धि और सम्मान लेकर आए, यही हमारी मंगल कामना है। आज 2025 का शुभ संकेत प्राप्त हो चुका है। आज हम जानने वाले हैं कि सन 2025 के इस साल में कौन से शुभ परिणाम हमें प्राप्त होंगे। विशेष तौर पर जनवरी का ये महीना कितना प्रभावशाली हमारे लिए होगा, आज हम ये जानने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, एक बालक का जब जन्म होता है तो उस जन्म के समय पर एक कुंडली का निर्माण होता है और उसी के माध्यम से उसके समस्त जीवन के पर्याय को हम जान सकते हैं। और आज का जो समय है, इस हिसाब से 1 जनवरी सन 2025 को सुबह के 6 बजे की ये कुंडली है, जिसके अनुसार हम जनवरी के इस 2025 के समय को जान ही सकते हैं। साथ में पूरे साल 2025 में कैसा संजोग रहेगा, इस बात की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। अर्थात ये कुंडली आप रख सकते हैं अपने पास, स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए और लगभग इसी के मुताबिक हमारा 2025 डिज़ाइन होने जा रहा है। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में होना क्या है, कौन सी तारीखें अच्छी होंगी, किन तारीखों में हमें सतर्क रहना है, उपाय क्या करने होंगे। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं लग्न से। 12 घर होते हैं और 9 हमारे ग्रह होते हैं। उसके अनुसार हमको इस साल के प्रारंभ में ही देवगुरु बृहस्पति, जिसे भाग्य का कारक माना जाता है, यही ग्रह हमको लग्न पर मिल रहे हैं। अर्थात हमारे अंदर एक सात्विकता की भावना सबसे अधिक जागृत होगी, हम दूसरों का भला कर पाते हैं, हमारे अंदर ईश्वर की भक्ति सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। भाग्य का पर्याय कहा गया है गुरु को, और इस कारण से ये जहाँ उपस्थित होते हैं उस भाव को बड़ा बनाते हैं। आपके शरीर के भाव पर है, स्वास्थ्य इत्यादि यदि किसी कारण से परेशान है तो हमारे स्वास्थ्य की निरंतरता को लेकर के देवगुरु बृहस्पति का यह शुभ संयोग एक महत्वपूर्ण स्थिति को जन्म देता है। अब आते हैं द्वितीय भाव, धन के भाव पर। ध्यान से समझिएगा, धनेश जो बनते हैं वो आपके बुध हैं और बुध की स्थिति सप्तम भाव पर है। अब धन के स्वामी सप्तम भाव पर, यहाँ हम अपने व्यापार में धन लगा सकते हैं, या फिर ये कहें कि धन का जो सोर्स है वो हमारा व्यापार है। तो जो लोग व्यापारी वर्ग के हैं उनके व्यापार में एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, वो अपने व्यापार को अच्छा कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पर जनवरी महीने को भी समझना जरूरी है, तो जनवरी में ये बुध हमारे 4 तारीख से अपना गोचर परिवर्तन कर जाएंगे और 4 तारीख को जैसे ही गोचर परिवर्तन करके अष्टम भाव पर आते हैं तो कोई रुका हुआ धन हमें प्राप्त हो सकता है, इस बात को समझिएगा। अब आते हैं तीसरे घर पर। तीसरे घर के कारक ही मंगल होते हैं और मंगल स्वयं अपने मित्र की राशि चंद्रमा की राशि पर है। हालांकि मंगल यहाँ पर नीच के हैं, तो इस समय पर आपके पराक्रम बहुत अच्छे रहेंगे। पूरे यदि इस साल को भी देखा जाए तो आपके अंदर भरपूर साहस मौजूद होता है, रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर मौजूद होती है। लेकिन चूंकि मंगल नीच के हैं तो हमको ये भी जानना है कि रिस्क जहाँ लेना है वहाँ पर सोच समझ करके, सारे एक एक बातों की बारीकियों को जान करके हमको वहाँ पर अपना मन, अपना पराक्रम वहां पर लगाने की आवश्यकता होगी। यहीं पर चतुर्थ भाव को समझें तो चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य अभी गए हुए हैं अष्टम भाव पर। ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना होगा, 14 तारीख तक कोई रुकावट इत्यादि आ सकती हैं। और विशेष तौर पर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य, या फिर उससे संबंधित आप जॉब करते हैं, या फिर नौकरी करते हैं, या फिर आप बिजनेस में हैं, या फिर माता जी के स्वास्थ्य में कुछ नरमा गर्मी की संभावना 14 जनवरी तक देखने को मिल सकती है। 14 जनवरी के बाद यही सूर्य भगवान एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, जिस दिन मकर संक्रांति का शुभ संयोग होगा। और यहाँ से 14 तारीख के शाम से हम मान सकते हैं एक नए और बेहतर भाग्य की आकांक्षा हम अपने जीवन पर प्रदर्शित करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केंद्र के स्वामी त्रिकोण पर मौजूद रहेंगे। सूर्य का त्रिकोण भाव पर जाना और ऊपर से इस साल के प्रारंभ के दिन ही चंद्रमा का भाग्य भाव पर जाना हमारे भाग्य को बेहतर बनाता है, भाग्य को सुशोभित यहाँ पर कर रहे हैं। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव पर केतु हैं। अब केतु जहाँ पर बैठ जाए उस भाव से जुड़े हुए हमको कुछ चिंताएं भी देते हैं। ये संतान का स्थान है, तो संतान के कैरियर को लेकर के कुछ चिंताएं रहेंगी, परंतु कोई विशेष टेंशन की बात नहीं है। केतु हमको एक चुंबक की भांति भी कार्य करते हैं, अर्थात बच्चों के कैरियर के लिए एक अच्छा समय हमको देखने को मिलेगा इसी 2025 में। चूँकि जून के महीने में केतु एक घर पीछे प्रविष्ट हो जाएंगे, अर्थात संतान से जुड़े हुए विशेष प्रॉब्लम हमको सॉल्व होते हुए नजर आएंगे जून के बाद विशेष तौर पर। सप्तम भाव, अब आते हैं छठे घर पर।
छठे घर के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र गए हैं कैरियर के भाव पर, और ये स्थान आपके नौकरी का है। तो जो लोग नौकरी इत्यादि में संलग्न हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा समय हो गया, जहां पर शुक्र पूरे इस जनवरी के 28 तारीख तक, मतलब माना जाए तो पूरे इस महीने भर शुक्र का सपोर्ट आपके नौकरी में मिल रहा है। जो लोग नौकरी में कैरियर बनाना चाहते हैं, नए जॉब की तलाश कर रहे हैं, हो सकता है उनकी जॉब में उनको परिवर्तन और साथ में एक उन्नति का माहौल भी ये शुक्र दिला जाए, क्योंकि ये केंद्र भाव पर स्थित है। अब यहाँ से हम देखते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव हमारे बिजनेस का होता है, हमारे व्यापार का होता है। बुध यहाँ पर विराजमान है। बुध को नैसर्गिक रूप से एक व्यापार का कारक ग्रह माना गया है और वो स्वयं व्यापार के भाव पर होंगे। विशेष तौर पर बुध 4 तारीख को धनु में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात अष्टम भाव पर चले जाएंगे। तो 4 तारीख के बाद का जो समय रहेगा इस महीने, विशेष तौर पर 4 से लेकर के 24 तारीख तक का समय, 20 दिन, व्यापार और जीवन साथी को लेकर के कुछ तनाव उत्पन्न हो सकते हैं, उस पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, इस समय पर हरा दुर्वा भगवान गणेश जी पर अर्पण कर दीजिएगा, क्योंकि बुध का रंग हरा है और गणपति जी पर यदि हम अर्पण करते हैं तो बुध के दुष्प्रभाव हमको नहीं पड़ते, अर्थात व्यापार में सफलता और जीवन साथी या जीवन संगिनी के जीवन में भी एक शुभ संयोग का वातावरण बन जाएगा। फिर आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर सूर्य बैठे हैं ऑलरेडी, और जैसे ही ये सूर्य 14 तारीख को एक घर आगे जाएंगे, भाग्य उन्नति का एक नया रास्ता हमको देखने को मिलेगा। एक नया हमको द्वार मिल सकता है, हमारे भाग्य हमारे द्वार पर ही उपस्थित होंगे, जिसके माध्यम से हम किसी विशेष कार्य को संपन्न करा सकते हैं। यही नहीं, दसम भाव पर आते हैं तो दसम भाव के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव अपने ही घर पर मौजूद हैं। अपने घर पर शनिदेव का होना और ऊपर से इनको शुक्र का सपोर्ट मिल जाना। एक तरफ शनि हमारा कैरियर है तो शुक्र हमारा धन है, तो धन और कैरियर दोनों का एक शुभ संयोग हमको दसम भाव पर ही देखने को मिलेगा, 10वें घर पर ही देखने को मिलेगा। कैरियर के दृष्टिकोण से ये 2025 का शुरुआती महीना बहुत अनुकूल है, और साथ ही साथ चूंकि हमने कहा ये आपका वर्ष कुंडली भी आप इसे मान सकते हैं, उस हिसाब से भी देखा जाए तो इस साल हम अपना बेहतर कैरियर निकाल करके ला पाते हैं और बेहतर धन लाभ भी प्राप्त कर पाते हैं। शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं लाभ के घर पर। राहु बैठे हैं लाभ भाव पर। हमने इसके पहले वीडियो में भी कहा था कि राहु जब भी 11वें घर पर बैठे एक बेहतर लाभ तक हमें जोड़ जाते हैं। बहुत यदि लाभ की आकांक्षा है तो इस राहु को हमको यूज़ करना आना चाहिए। ये राहु हमारे एकादश भाव में है। राहु प्रसन्न होते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से। भगवान भोलेनाथ पर आप फूल की माला अर्पण कीजिए, निरंतर आप करते रहिए, कम से कम सोमवार के दिन जरूर कीजिए। ये राहु आपको शुभ परिणाम दे करके बहुत अधिक लाभ तक आपको पहुंचा जाता है। 11वें घर पर राहु का होना अच्छा माना गया है। कोई बड़ी इच्छाओं की पूर्ति भी यहाँ पर राहु करा सकते हैं। फिर आते हैं खर्चे के भाव पर। भाई सब कुछ यदि है हमारे जीवन में तो खर्च कहाँ है, तो 12वें घर के स्वामी मंगल हैं। मंगल को देखेंगे तो ये हमारे रहेंगे 21 तारीख तक, ये रहेंगे तीसरे घर पर, और उसके बाद ये प्रवेश कर जाएंगे ठीक हमारे धन भाव पर। तो 21 तारीख के बाद का जो समय रहेगा वहाँ पर आप कुछ धन कहीं निवेश कर सकते हैं, धन आप दान कर सकते हैं या व्यय होने की संभावना रहेगी। तो कोशिश कीजिएगा कि उस समय पर अनुकूल कार्य पर हमारे धन व्यय हो, जिसके माध्यम से हम अपने धन को आगे भी एक अच्छे बढ़ोतरी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, अर्थात निवेश करना। निवेश नहीं हो पाता है तो कम से कम कुछ दान कर दीजिएगा। दान करने से हमारे धन की वृद्धि होती है। 12वां घर दान का है, स्वामी आ रहे हैं तीसरे घर पर, तो 21 तारीख के बाद कुछ अच्छे जगहों पर दान किया जा सकता है। देखा जाए तो ये जो वर्ष 2025 का जो साल होगा एक बेहतर साल होगा, जहां पर केंद्र में हमको शुक्र शनि मिल रहा है, एक अच्छे कैरियर, एक अच्छे धन लाभ की स्थिति। इस साल के प्रारंभ में ही हमको भाग्य स्थान पर चंद्रमा सुशोभित होते हुए मिल रहे हैं, एक अच्छे भाग्य की यहाँ पर परिकाष्ठा देखने को मिलेगी। तो वहीं पर देव गुरु बृहस्पति जैसा एक भाग्यवर्धक ग्रह हमको लग्न पर ही प्राप्त हो रहा है। अब आते हैं तारीखों पर। कौन सी तारीखें आपके लिए अनुकूल होंगी और किन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। शुभ तारीखों में रहेंगी 5 जनवरी, 6, 10, 11, 14 और 15 तारीख हमारे लिए बेहद अनुकूल होगा। इन तारीखों में हम कोई इंटरव्यू देना, कोई एग्रीमेंट करना, कोई नए आवश्यक कार्य को कर सकते हैं। जबकि 8, 9, 17, 18, 26, 27 और 28 जनवरी को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। यदि इन दिनों में
में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके हम अपने कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। उपाय क्या करना है इस महीने को अच्छा बनाने के लिए? ध्यान दीजिएगा, इस महीने चंद्रमा आपके भाग्य भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। भगवान शिव शंकर महादेव पर जल अर्पण करना, क्योंकि चंद्रमा का तत्व जल है, पानी है। जल अर्पण करने से हमारे भाग्य में वृद्धि होती है, भगवान शिव का सानिध्यता हमें प्राप्त होता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।